आज अगर पाकिस्तान को किसी ने तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना तो आप लोग हैं, ये नौजवान बच्चे और बच्चियां। हम यूथफुल टैलेंट को भेजना चाहते थे, जो कि हमारे कौम की उम्मीदें हैं। आप वज़ीर आज़म शोबा ज़राअत की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए पुरअज़म, ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन भेजने का ऐलान। चीन से आला तालीम याफ्ता तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप पर चीन भेजने की तकरीब से खिताब। कहते हैं अपने दौरा चीन में ज़रई यूनिवर्सिटी चीन का जायज़ा लिया। ज़रई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। यूनिवर्सिटी के दौरे के दौरान ही फैसला कर लिया अपने ग्रेजुएट्स को तरबियत के लिए भेजेंगे। चीनी सफ़ीर जियांग जिडोंग का कहना था कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात दुरुस्त समत में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग हमसाया ममालिक से ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम ना हुई, लेवी भी बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम लेवी में 8.2 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 70 रुपये से बढ़ाकर 77 रुपये 1 पैसे मुकर्रर की गई। पेट्रोलियम लेवी में इजाफा सदारती ऑर्डीनेंस के जरिए किया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी ऑर्डीनेंस में तरमीम की गई। दूसरी जानिब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में बड़ी कमी। चार्जिंग स्टेशन का बुनियादी टैरिफ 45 रुपये 55 पैसे से कम करके 23 रुपये 57 पैसे कर दिया गया। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर, नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए 21 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी की गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा इन पैसों से सक्कर हैदराबाद कराची मोटरवे मुकम्मल करेंगे। कच्छी कैनाल का दूसरा मरहला भी तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। आलमी मयार की कोयटा खुजदार कलात रोड तामीर की जाएगी। N25 मनसूबा 2 साल में 300 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। वज़ीर आज़म की ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा कि उम्मीद है ईरानी हुकूमत कातलों को गिरफ्तार करके सख्त सज़ा देगी। वफाकी काबीना की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट स्कोप फ्रेमवर्क की मंजूरी। नेशनल एग्री ट्रेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के क़याम का बिल पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दे दी। सूबे से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे पर अहम इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट की परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के विजिलेंस स्क्वाड ने वज़ीर आला पंजाब को सलामी दी। माहौलियाती फोर्स 10 स्क्वाड पर मुश्तमिल होगी। फोर्स का ई बाइक्स स्क्वाड इको फ्रेंडली यूनिट के तौर पर काम करेगा। ग्रीन स्क्वाड एंटी प्लास्टिक मुहिम, गर्दो गुबार और डेंगू कंट्रोल के लिए काम करेगा। ब्लू स्क्वाड आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए काविशें करेगा। तकरीब से खिताब में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि पंजाब हुकूमत पहले दिन से ही माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठा रही है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। हुकूमत मुल्क से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़म। वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान GCC ममालिक से इंसदाद मनशियात के शोबे में मुकम्मल तावन कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस इंसदाद मनशियात के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। हम सब मिलकर मनशियात की लानत के खिलाफ मौसर इक़दाम उठा सकते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में तावन को मज़ीद वसअत देने के लिए तैयार है। सीनियर तरीन जज जस्टिस अली बाकी नजफी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला मौजूद थे। वजारत कानून ने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस अली बाकी नजफी की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस अली बाकी नजफी को जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की थी। जस्टिस अली बाकी नजफी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद जल्जले से लरज़ उठे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जला।
पेशावर, एबटाबाद, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जले ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी हिला कर रख दिया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.6, गहराई 110 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। जल्जला उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किया गया। बलूचिस्तान के इलाके कोयटा और खुजदार में भी जल्जला शिद्दत 3.9 रिकॉर्ड की गई। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन से खिताब। कहा गियोर अवाम साथ है तो आपकी फौज हर मुश्किल से आसानी से निमट सकती है। मुल्क की तरक्की के रास्ते में हाइल हर रुकावट को मिलकर हटा देंगे। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने नहीं झुकेंगे। कुछ लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं, वो जान लें ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। सिपा सालार ने मजीद कहा कि जब तक अवाम साथ हैं कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और हमेशा रहेगा। बानी पीटीआई ने किसी को भी डायलॉग का इख्तियार देने की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी चेयरमैन ने कहा कि किसी को भी डायलॉग का इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से मुलाकात होने तक मिनरल बिल की मंजूरी नहीं दी जाएगी। बानी चेयरमैन से उनकी फैमिली को आज भी मिलने नहीं दिया गया। अहले खाना को मुलाकात से रोकना तौहीन अदालत है। सलमान अकरम राजा बोले कि मुलाकात के लिए पिक एंड चूज का इख्तियार इंतजामिया को नहीं दे सकते। अलीमा खान ने कहा कि 1 महीना हो गया अपने भाई से नहीं मिले। पुलिस ने जुमेरात को मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी है। सख्त गर्मी के बाद मौसम ठंडा ठार होने का इम्कान। आज से 20 अप्रैल तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी गई। दूसरी जानिब मुल्क के जनूबी इलाकों में 18 अप्रैल तक हीट वेव का खदशा बरकरार। सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आंखें दिखाने लगा। नवाबशाह में पारा 47, सिबी और दादू 46, हैदराबाद और मोंजदाड़ो में 45 तक पहुँच गया। कराची में दर्जे हरारत 37 और कोयटा में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची की 11 मरकजी शाहराहों पर रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। 1+2 और 1+4 मोटर कैब रिक्शों पर 2 माह के लिए पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी का इतलाक 14 जून तक होगा। खिलाफ वर्जी पर 188 PPC के तहत एक्शन होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक ट्रैफिक के बहाव को बेहतर और हादसा से बचाव के लिए फैसला किया गया। अमरीकी बैंक्स ने भारी टैरिफ को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया। कहा कसाद बाजारी का खतरा अभी भी 50% की सतह पर बरकरार है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने से सारिफीन की कुव्वत खरीद मुतासिर होगी। घरेलू सारिफीन के जिम्मे $18 ट्रिलियन की अदायगियां खतरे में पड़ सकती हैं। दूसरी जानिब ट्रंप के टैरिफ मंसूबों से अमरीकी सेमीकंडक्टर कंपनीज को भारी नुकसान का सामना। अमेरिका की 3 बड़ी टेक कंपनीज ने सालाना $350 मिलियन नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। उधर अमरीकी सदर ने हेल्थ केयर से मुतल्लिक सदारती हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा महकमा सेहत अद्वियात पर कानून साजी के लिए कांग्रेस से मिलकर काम करे।